पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में इन दिनों एक ऐसा खेल चल रहा है जिसके नियम किसी को नहीं पता और दाव पूरा देश है। सिर्फ एक दस्तावेज है जो अगर आज साइन हो गया तो पाकिस्तान का भविष्य बदल जाएगा और अगर नहीं हुआ तो शायद राजधानी इस्लामाबाद की खामोशी को एक आवाज तोड़ देगी, तख्ता पलट। आज पाकिस्तान दो राय पर खड़ा है। एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो बिना आधिकारिक नियुक्ति के ही तीनों सेनाओं की कमान संभालने लगे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो अचानक परछाई की तरह गायब हो गए हैं, ठीक उस वक्त जब उनकी एक कलम सत्ता का पूरा संतुलन बदल सकती है। क्या ये टकराव एक नए तख्ता पलट की आहट है या फिर पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार का आखिरी सरेंडर? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जो इतिहास में पहली बार एक सुपर पावरफुल सैन्य पद बनाता है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। इस पद के पास होगी सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की एकीकृत कमान। और सबसे बड़ी बात, इस पद की शक्तियां पाकिस्तान में अब तक किसी भी सैन्य अधिकारी को नहीं मिली। लेकिन संकट यही है क्योंकि इस पद के लिए चुने गए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बिना अंतिम हस्ताक्षर के ही इस भूमिका में काम करना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, सैनिक रैंकों में भ्रम है, कमांड चेन धुंधली है और पूरे पाकिस्तान में सवाल है कि असली सत्ता किसके हाथ में है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सिर्फ एक अंतिम दस्तावेज पर साइन करना है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो गायब हो जाते हैं। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, कोई बयान नहीं। पर्दे के पीछे चर्चा हो रही है कि क्या नवाज शरीफ ने अपने भाई को दबाव देकर रोका है? क्या सरकार को डर है कि इस बिल से वो सिर्फ एक रबर स्टैंप सरकार बन जाएगी? माना जा रहा है कि ये एक संवैधानिक आत्मघात हो सकता है क्योंकि इससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की बची खुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ पहले भी तख्ता पलट की मार झेल चुके हैं। नवाज शरीफ को लगता है कि अगर मुनीर को ताकतवर बना दिया गया तो पाकिस्तान को एक और तख्ता पलट की मार झेलनी पड़ेगी। खबरों के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोहरी भूमिका में काम कर रहे हैं, पुराने पद पर भी और नए आधिकारिक न बने पद पर भी। इसका नतीजा ये हो रहा है कि सेनाओं के भीतर कमांड को लेकर असमंजस बना हुआ है, कोई भी फैसला करने में रुकावट हो रही है। इसे एक तरह का संस्थागत लकवा माना जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा ढांचे में ऐसा अराजक माहौल दशकों में नहीं देखा गया। पाकिस्तान की 75 साल की कहानी में 33 साल सैन्य शासन, 3 बड़े तख्ता पलट, 4 सरकारें सेना द्वारा हटाई गईं। सबसे पहला तख्ता पलट 1958 में मोहम्मद अय्यूब खान ने किया। आखिरी 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल किया था। पाकिस्तान में एक पैटर्न हमेशा साफ रहा है, जब भी नागरिक सरकार कमजोर दिखती है, सेना उस पर हावी होकर सत्ता हासिल कर लेती है। आज हालात बिल्कुल उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अगर इस नए बिल पर साइन नहीं करते तो क्या होगा? इससे दो रास्ते बचते हैं। पहला, आसिम मुनीर की सेना राजनीतिक दबाव बढ़ाएगी और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो बिल पर साइन करे। दूसरा, तख्ता पलट। ये एक साइलेंट कूप भी हो सकता है या फिर वैसा ही खुला कूप जैसा पाकिस्तान ने बार बार देखा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल है, राजनीतिक बटी और थकी हुई है। ऐसे में कूप की राह और आसान हो जाती है। पड़ोसी देश में हलचल से भारत भी सतर्क है। भारत के लिए ये संकट सिर्फ एक पड़ोसी देश का राजनीतिक ड्रामा नहीं है। पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा, कश्मीर में सैन्य तनाव, आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण, क्षेत्रीय स्थिरता, सब कुछ इस पावर बैलेंस पर निर्भर है कि पाकिस्तान की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, आर्मी के या सिविलियन सरकार की। अगर सेना को सुपर पावर मिलती है तो भारत पाक संबंध नई अनिश्चितताओं में घिर सकते हैं। इस मामले में पाकिस्तान के लोग बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि सिविल सरकार बेकार है, देश को सेना ही चला सकती है। कुछ का कहना है कि एक और तख्ता पलट पाकिस्तान को और पीछे ढकेल सकता है। लेकिन हर किसी में एक डर है कि कहीं पाकिस्तान फिर उसी पुराने दुष्चक्र में ना लौट जाए। सवाल बेहद गंभीर है। क्या शहबाज शरीफ वही गलती करने जा रहे हैं जो अतीत में कई प्रधानमंत्री कर चुके हैं? अगर उन्होंने साइन किया तो सरकार कमजोर हो जाएगी, अगर नहीं किया तो सेना का गुस्सा बढ़ सकता है। दोनों ही हालातों में पाकिस्तान में अगले बड़े राजनीतिक भूचाल की आहट देती है। आने वाले कुछ दिनों में यह तय हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है या फिर उसकी चुनी हुई सरकार आखिरी लड़ाई लड़ पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.